हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं रहता। ये जिंदगी भी बड़ी बेवफा होती है, कब धोखा दे जाए क्या मालूम। आपको आज ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो वरुण के साथ बहुत ही खौफनाक तरीके से घटी थी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वरुण, जो एक छोटे शहर का लड़का था, म्यूजिक राइटर और कंपोजर दोनों था, बचपन से बड़े लगन से इन चीज़ों को सीखा था। हर दम कोशिश करता था कहीं मौका तो मिल जाए एक बार बस। उसके घर के दरवाजे अचानक से नॉक होते हैं। वो सोचता है, यार इतनी सुबह सुबह कौन आ गया होगा। उठता है, अंगड़ाई लेता है और दरवाजे को खोलता है। सामने उसे दो अनजान आदमी नजर आते हैं। वरुण पूछता है, आप कौन? आपको मैंने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, हम एक हॉरर डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमें एक धुन की ज़रूरत है, यानी म्यूज़िक की ज़रूरत है। आप हमारे लिए म्यूज़िक बनाओगे? हमें किसी ने आपके बारे में बताया है कि आप म्यूज़िक का शौक रखते हैं। अच्छे पैसों का ऑफर मिलता है उन दोनों द्वारा। वो तैयार हो जाता है, सोचता है चलो अच्छा हुआ, आखिर मौका तो मिला। तैयार होके वो उनके साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। सारी चीज़ें जानने समझने के बाद वो स्टूडियो में बैठता है और वो डरावनी धुन बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। जिस दिन वो काम करना शुरू करता है, उस दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लगातार लगे रहने के बाद भी कुछ नया नहीं मिल पा रहा था। नाश्ता करता है, फिर चला आता है। यही रूटीन अगले दिन, फिर वही रूटीन अगले दिन, फिर वही रूटीन अगले दिन। 2-3 दिन बीत गए, पर शायद आज कुछ खास था। आज चौथा दिन था। आज वो दोपहर से काम पर लगता है और वो धीरे धीरे वो धुन बनाना शुरू कर देता है। अब वो पूरे तन मन से उसमें लग चुका होता है और रात के करीब 12 बज चुके होते हैं। उस स्टूडियो में से सारे लोग जा चुके होते हैं और जाने से पहले उसे पूछते हैं, चलो आगे का काम कल कर लेना। लेकिन वो कहता है, नहीं, आज कुछ बनाए बिना घर जाऊंगा ही नहीं। बहुत ही मेहनत करता है वरुण। बहुत मेहनत के बाद वो 1 मिनट की धुन तैयार करता है। जैसे ही वो धुन को प्ले करता है, अचानक से उसके पास एक पत्ता तैरते हुए गिरता है। पत्ते को देखता है तो बड़ा आश्चर्य में आ जाता है। उसमें लिखा होता है, धन्यवाद। वो कुछ समझ नहीं पाता। वो सोचता है, अरे किसी ने मजाक किया होगा। वो उस धुन को अपने पास सेव कर लेता है। सोचता है, चलो कुछ तो मिला, कल सबको सुनाऊंगा, देखते हैं अच्छी लगती है या नहीं। ऑफिस को बंद करता है और नीचे उतरता है और जाने ही वाला होता है कि उसे अचानक से दिखाई देता है कि उस स्टूडियो की लाइट जल रही है। वो सोचता है, यहाँ तो कोई नहीं है, लाइट्स किसने जलाई। फिर अवॉइड कर देता है और अवॉइड करके अपने घर चला जाता है। घर पहुँचता है, फिर आराम से खाना पानी होने के बाद बिस्तर पर लेट जाता है। अब वो सो रहा था या जग रहा था, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन उसे लगता है कि वही धुन उसके कमरे में कहीं बज रही है। वो उठता है, कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि कोई उसकी धुन गिटार पर बजा रहा है और बार बार पूछता है, आप कौन? मेरे घर में कैसे आ गए? ये धुन आप क्यों बजा रहे हो? लगातार पूछने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आता।
बहुत परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि चिल्लाने लगता है, मेरे घर में क्यों बैठे हो, बाहर जाओ, क्यों ये धुन बजा रहे हो। जैसे लगता है कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। तब तक अचानक से एक पत्ता तैरते हुए उसके पास फिर आता है। वो उठाता है, देखता है उस पर लाल कलर से जैसे किसी ने खून से लिखा हो, धन्यवाद। उसे कुछ समझ नहीं आता और चिल्लाए चिल्लाए थक जाता है और वहीं बैठ जाता है और घबराहट में सोचने लगता है कि उस आदमी को घर से निकालना होगा। और जैसे ही वरुण की नज़र ऊपर उठती है, वो आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। किसी तरह रात बीतती है, सवेरा भी हो जाता है। सवेरा होते ही वह अपने काम पर जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, देखता है कि डायरेक्टर की तबीयत खराब होती है, तो आज का काम रोक दिया गया था, बाकी का काम कल होगा। तो वो भी घूमते घूमते टहलते टहलते अपने घर पहुंच जाता है। आज का खाना वो किसी होटल में खा के आता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो सोचता है कि आओ इस धुन को फिर सुनकर देखते हैं, क्या पता हो सकता है कोई आइडिया मिल जाए। और उस धुन को वो अपने म्यूजिक सिस्टम में प्ले करता है। धुन तो उसने 1 मिनट की ही बनाई थी, लेकिन जब वो धुन बजती है, वो इंतज़ार करता है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। अब उसका दिमाग गर्म होता है। धुन तो उसने केवल 1 मिनट की ही बनाई थी, ये 10 मिनट कैसे हो गई, इतनी लंबी धुन कैसे हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आता। म्यूजिक सिस्टम बंद करता है, सोचता है कहीं कोई फॉल्ट होगा, इसलिए लगातार प्ले हो रही है। तभी उसे फिर से वो धुन अपने घर में सुनाई देती है। आज वो उठ के जाता है और सोचता है कि आज कौन बजा रहा है। फिर देखता है वही आदमी उसके घर में गिटार लिए वही धुन बजा रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। आज फिर वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी सुनता ही नहीं। आज वो गुस्से में उस आदमी को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, विश्वास नहीं मानेंगे आप कि उसके बाद उसके दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई थी, क्योंकि उसका पूरा हाथ उस आदमी के आर पार चला जाता है और फिर से एक पत्ता तैरते हुए उसके पास आता है, जिसमें लिखा रहता है, धन्यवाद। वो समझ जाता है कि उसने ही कुछ गलती की है। शायद जो ये म्यूजिक बजा रहा है, उसी से कोई दूसरी दुनिया का कोई और आकर्षित होकर उसके पास चला आया है। और वो मन ही मन सोचता है कि अभी के अभी ये म्यूजिक सिस्टम को उठाकर पटक देता हूँ, ना रहेगी ये धुन, ना रहेगा ये आदमी। उसका इतना सोचना ही था कि वो देखता है ऊपर, वो देखता है कि वही आदमी उसके सिर पर नाच रहा था और गुस्से में देखता है और बोलता है, नहीं, नहीं, नहीं। वो ये सुनकर एकदम से चौंक जाता है और म्यूजिक सिस्टम को छोड़ देता है। और जैसे ही छोड़ता है, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। पूरी रात उसकी उसी कोने में बैठे बैठे बीत जाती है। अब वो सोचता है कि एक ही रास्ता है इस चीज़ से छुट्टी पाने का। इतना सोचना ही भर था कि उसे नींद आ जाती है और जब जगता है तो देखता है सवेरा हो चुका होता है। आज उसके सर में बहुत ही सिर दर्द होता है। वो स्टूडियो में फ़ोन करके बोलता है कि वो आज काम पर नहीं आ पाएगा। दोपहर का समय होता है, पूरी तरह से सन्नाटा, हवाएं बहुत तेज चल रही होती है। तब तक अचानक से उसके पास फिर एक पत्ता आता है और उसमें लिखा हुआ होता है,
ऐसी गलती दोबारा मत करना। वो समझ नहीं पाता कि कैसी गलती। तब तक फिर एक पत्ता तैरते हुए आता है। उसमें लिखा होता है, बुलाया तो है, अब वापस भेजने के बारे में सोचना नहीं। अब वो पूरी तरीके से समझ चुका होता है कि किसी आत्मा ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। वो जहाँ है, हर दिन वो उसके साथ ही रहती है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो सोचता है कि आज तो मैं इस म्यूजिक सिस्टम को तोड़ ही डालूंगा। जैसे ही वो उसे पूरे गुस्से में उठाता है, उसके छत की दीवारें फटनी शुरू हो जाती है। पूरा प्लास्टर चारों ओर से गिरने लगता है। अजीब सी आवाजें होने लगती है। पूरा शरीर उसका मानो दर्द से फटने लगता है। पर किसी तरह वो खुद को संभाल कर म्यूजिक सिस्टम को जैसे ही जमीन पर पटकने वाला होता है, सामने वही आदमी खड़ा होता है और धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है और उसी आवाज में बोल रहा होता है, नहीं, नहीं, नहीं। पूरे दर्द को बर्दाश्त करने से पहले वो समझ चुका था कि इसके पास पहुंचने से पहले मुझे इसे तोड़ना ही होगा। वो म्यूजिक सिस्टम उठाकर के नीचे फेंक देता है। म्यूजिक सिस्टम पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका होता है। वो दौड़ के नीचे जाता है और देखता है म्यूजिक सिस्टम पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका होता है। वो खेल रहे बच्चों से बैट मांगता है और म्यूजिक सिस्टम को बुरी तरीके से पीटता है, जब तक कि उसका पुर्जा पुर्जा टूट ना गया हो। उसके बाद से वो आदमी कहीं दिखाई ही नहीं देता। उसके बाद वो घर आता है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। कुछ दवाइयाँ लेता है दर्द की, लेकिन उसे कोई राहत ही नहीं महसूस होती। लेकिन वो आदमी भी नहीं दिख रहा था। इसी चीजों में रात के 9 बज चुके थे। तब तक उसे याद आता है कि ये धुन तो मुझे पूरी तरीके से खत्म करनी पड़ेगी। वहां से वो भागता हुआ जाता है और भागते भागते गिरते गिरते किसी तरीके से वो स्टूडियो पहुंचता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। वहां उसे कुछ बड़ा अजीब ही महसूस होता है। वहां कोई नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। वो चाबी उठाते ही सिक्योरिटी ऑफिस से दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। करने कुछ और आया था लेकिन करने कुछ और लग जाता है। वो कंप्यूटर खोलता है और उसी धुन को बार बार बजाने लगता है। तभी एक पत्ता उसके पास तैरते हुए अचानक से आता है, जिसमें लिखा होता है कि ये हुई ना समझदारी वाली बात, बजाते रहो तब तक जैसे लगता है वो नींद से उठा हो। वो कंप्यूटर को दोनों हाथों से उठाता है पटकने के लिए। तभी कमरे में आग लग जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आग कैसे लग गई। वो चारों ओर देखता है लेकिन कोई नामो निशान नहीं रहता आग का। फिर जब आगे देखता है तो आग लगी हुई नजर आती है, क्योंकि उसके सामने एक शीशा लगा हुआ होता है जिसमें दिखाई दे रहा था कि आग लगी हुई है। लेकिन जब पलट के देखता था तो कोई आग नहीं। अब की बार वो चिल्ला करके बोला, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो एकदम से परेशान, हताश, समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर उसके दिमाग को होश आता है कि नहीं, उसे इस कंप्यूटर को फोड़ना ही पड़ेगा। वो जैसे ही कंप्यूटर उठाता है, वो जिस जगह खड़ा था उसी के पास रखी हुई कुर्सी पर अचानक से गिर जाता है। बहुत कोशिश करता है उठने की, लेकिन उठ ही नहीं पाता। आसपास रखे सारे वायर से, सारे तारों से उसे इस तरह से जकड़ दिया जाता है, इस तरह से बांध दिया जाता है जैसे कोई जानवरों को भी नहीं बांधता। उसे कोई दिखाई भी नहीं देता। तार उसे बांधे जा रहे थे। वो बहुत तेज चिल्लाता है मदद के लिए, मानो उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही होती है। तभी सिक्योरिटी नीचे आ चुका होता है। उसे लगता है कमरे में कोई है,
क्योंकि लाइट बार बार फ्लक्चुएट कर रही थी। वो दौड़ते दौड़ते उस कमरे में आता है, लेकिन जो देखता है उसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वरुण कुर्सी पर बंधा हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी, छत की तरफ देख रही थी, और जब वो उसे छूता है तो पता चलता है कि वो मर चुका था और उसके पास एक पत्ता पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, बुलाने के बाद ऐसा नहीं सोचते। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं, उस जगह पर सारे काम बंद हो जाते हैं, वो फिल्म बनना भी बंद हो जाता है, सब कुछ खत्म। 10 महीने बाद कुछ लड़के वहां पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आते हैं और उसमें से एक उसी कंप्यूटर पर बैठता है। मजाक ही मजाक में कि उधर खोलने में वही धुन वो बजा देता है। जैसे ही धुन बजती है उसके पास एक पत्ता लिखा हुआ आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, धन्यवाद। ये थी दोस्तों आज की कहानी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके पास कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपकी घटना लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।